हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज की इस वीडियो में हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑल ऑफ यू नो दैट अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंप्राइजिंग ऑफ न्यूमरस लेयर्स। ऑन एन एवरेज जो लेयर्स अर्थ के पास होती हैं दे आर कोल्डर, दैट्स वाई दे आर ऑप्टिकली डेंसर। और जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे जो बाहर की लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की वो गर्म होती हैं, सो देयरफॉर दे आर ऑप्टिकली रेयरर। इसी वजह से हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने को मिलती है और उससे रिलेटेड हम कई फिनोमिना देख सकते हैं। द फर्स्ट फिनोमिना दैट विल टॉक अबाउट इज द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जब हमारा सन होराइजन से जस्ट नीचे है, इन दैट केस जो सन से रेज आ रही हैं, सिंस हमारा एटमॉस्फेयर डायनेमिक है, वो चेंज हो रहा है, उसकी जो डेंसिटी है अर्थ के पास ज़्यादा है, सो एज सून एज इट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट स्टार्ट्स बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें लगेगा कि ये जो सनलाइट आ रही है ये इधर से आ रही है। अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, हमारी आइज जो चेंज डायरेक्शन से रेज आती है उनको परसीव नहीं करती, उन्हें लगता है कि वो सीधी डायरेक्शन से आ रही हैं, तो हमें लगेगा कि सन अब होराइजन के ऊपर आ गया है, ऑल्दो सन इज जस्ट बिलो द होराइजन। सो हमारी ट्रू पोजीशन होराइजन के नीचे है और परसीव्ड पोजीशन जैसा हमें लगता है वो होराइजन के ऊपर आ गया है सन, इसलिए हमें 2 मिनट का अर्ली सनराइज दिखता है और 2 मिनट का डिलेड सनसेट दिखता है, यानी कि सन नीचे जा चुका होता है बट वी कैन स्टिल सी इट अबव द होराइजन। सो वी कैन से दैट द सन इज विजिबल टू अस बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर द सनसेट। The density of air near the surface of Earth is slightly higher. The rays entering the top of Earth's atmosphere travel from rarer to denser medium. They bend slightly towards the normal at each refraction. Hence, the sun appears to rise a few minutes before the actual sunrise and can be seen for a few minutes after it has actually set. Now, everyone must have sung this rhyme, Twinkle, Twinkle, Little Star, in your preschool. हमें पता है stars twinkle करते हैं, but why? Let us assume that we are the observer on Earth. हम Earth पे observer हैं. यहाँ पर एक star है. This is the true position of this star. ये जो नीचे वाली दिख रही है. इस स्टार से जो लाइट आ रही है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि एयर की डेंसिटी अर्थ के नियर ज्यादा है एज कंपेयर टू बाहर की बात करें तो इसमें क्या होगा, जब ये ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी तो ऑब्जर्वर इसको कहाँ परसीव करेगा, ऑब्जर्वर को लगेगा कि स्टार की पोजीशन थोड़ी सी रेज हो गई है, वो थोड़ा सा ऊपर है, बट एक्चुअल में वो थोड़ा सा नीचे होगा। So we can say that starlight on entering Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches observer. वो observer को reach करने से पहले continuously refraction झेलती है. Since the refractive index of Earth's atmosphere is gradually changing, the atmosphere bends the starlight towards the normal and the apparent position of star is slightly higher than the actual position. जो apparent position होती है वो हमें दिखता है कि slightly higher है than the actual position. As the path of rays of light coming from the star goes on varying, the apparent position of the star fluctuates and the amount of light entering the eyes flickers. जो ये light आ रही है star से, जो हमें apparent position दिख रही है, ये change होती रहती है because हमारा एटमॉस्फेयर डायनेमिक है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं और वो कंटिन्यूसली आते रहते हैं, जिसकी वजह से उस स्टार की इंटेंसिटी फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी कभार वो हमारी आई में जाती है, कभी कभार हमारी आई में इतनी अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी नहीं जाती। इसका मतलब जब वो नहीं जाएगी, देन व्हेन लेस अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी विल बी एंटरिंग आवर आई, इट विल अपीयर डिम टू अस, और जब ज्यादा इंटेंसिटी हमारी आई में जाएगी देन इट विल अपीयर ब्राइट. That's how we can explain the twinkling of stars at night. Now we can be asked कि planets कभी twinkle क्यों नहीं करते? Why don't planets twinkle? The planets are
much closer to the earth and thus are seen as extended sources. जो planets हैं वो हमारी earth के बहुत पास है as compared to stars, और इसलिए हम उनको बड़ा देख सकते हैं. They are extended sources. If we consider a planet as a collection of large number of point sources of light, अगर हम माने कि हमारा जो planet है बहुत सारे point sources of light से बना हुआ है, then the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point side sources will average out to zero. तो ये जितनी भी variations होंगी different point से जो आ रही होंगी, they will average out to zero, thus nullifying the twinkling effect. इसलिए हमें planets twinkle होते हुए नहीं दिखते. The next phenomena associated with atmospheric refraction is flattening of sun's disk at sunrise and sunset. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे सनसेट हो रहा है तो इसकी जो इमेज है हमें डिस्टॉर्टेड दिख रही है, ये थोड़ी में फ्लैट होती हुई दिख रही है. वाई? दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. देखो, जब सन होराइजन पे होता है तो उस केस में लाइट को बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है. इतना पार्ट एटमॉस्फेयर का ट्रैवल करते करते वो रे डिस्टॉर्ट हो जाती है. सो इफ द सन इज लो अबव द होराइजन, द ऑप्टिकल पाथ ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर इज वेरी लॉन्ग. Refraction of light through several layers of atmosphere can cause the sun's disk to be deformed, distorted or flattened. तो इस वजह से सन की जो डिस्क होती है वो थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है. There is one more important atmospheric phenomena which is known as mirage, which we will discuss in total internal reflection. I hope आपको ये वीडियो क्लियर होगा. That's all for now. Have a good day.